Have you ever been thrown out of a class for asking help from a teacher? Well, I have that experience. Welcome guys, this is Rashmi from एम्स टेली और आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही एम्बैरेसिंग, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल यू बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब कुछ करने जाते हैं कुछ बड़ा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तब भी आपको उसका आउटकम तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये बात जानें कि कितना क्या क्या हो सकता है, लाइक किस तरह से लोग आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मतलब मैं आकाश में पढ़ती थी और कुछ जनवरी वगैरह का महीना था और सब कुछ ठीक ठाक ऑलमोस्ट चल रहा था और मुझे बॉटनी याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं डाउट चैम्बर में गई, जो डाउट क्लास होती है, तो उस क्लास में मैं गई और सर बैठे थे वहाँ पर, बॉटनी वाले सर। मैं सर के पास गई और मैंने सर को बोला कि सर मुझसे बॉटनी याद नहीं हो रही, सर मैं क्या करूँ। वहाँ पे एक दूसरे सर भी थे। दैट सर, उन सर ने बोला कि देखो तुम सुबह, बस सर ने इतना सुबह ही बोला था कि वो वाले सर मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिए कि दोबारा ये बात बोलना मत कि तुम्हें याद नहीं होता है, दोबारा ये बात बोलना मत कि है ना तुमसे बॉटनी याद नहीं हो रही है। ये इतना नेगेटिव बात मैं नहीं सुनूंगा, जाओ यहाँ से, ये सब फालतू बात मत करो मेरे सामने, एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ। एंड यू नो लाइक आप बहुत होप के साथ किसी के पास जाते हो ऐसे पूछने के लिए कि शायद आपको फाइनली हेल्प मिल जाएगा, और उसके बाद आपको ऐसा जवाब मिलता है लाइक लिटरली अ कंप्लीट नो, कि कुछ बोलना भी नहीं, उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम। इट वॉज रियली लाइक दैट मोमेंट आई क्राइड दैट टाइम एंड उल्टे पाँव घर वापस आ गई, पीजी अपने वापस आ गई और रास्ते में लिटरली मेरी आंखें भरी थी। आई वॉज क्राइंग लाइक कि अब क्या करूं। और उस दिन जब मैं पढ़ भी रही थी तो यार समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूंगी अब। लाइक एक होता है कि किसी से हेल्प किससे मांगे, तो चलो ठीक है सर से ही पूछ लेते हैं। और मुझे बॉटनी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे याद ही नहीं होता था। लेकिन यार अब लगता है कि उन सर ने सही बोला था। ऐसा कुछ नहीं होता है कि याद नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था बॉटनी में, इसलिए मुझे याद नहीं होती थी। ये तो एक चीज़ है। क्लास में और क्या हुआ था आकाश में ही बताती हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन पूरे क्लास में मैं फ्रंट बेंच पर बैठती थी और जो मेरे जूलॉजी के सर थे, LK गुप्ता सर, वो मैं फ्रंट बेंच पर बैठती थी, थोड़ा ध्यान देते थे सर। तो एक तो मेरी आदत है पैनिक करने की, मैं बहुत पैनिक करती थी। तो और मैं उस दिन बहुत परेशान थी और सर क्लास में डिक्टेट कराते हैं ना, तो डिक्टेट करा रहे थे और मैं वहाँ पे क्वीन लिखना था, ठीक है, क्वीन बी जो होता है ना, तो वो एक क्वीन लिखना था और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मेरे से क्वीन लिखा ही नहीं जा रहा था, मैं के स्पेलिंग ही नहीं आ रहा था। और सर ने मुझे बिल्कुल गुस्से से देखा और सर ने पूरे क्लास के सामने रुक कर ये बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम बहुत हड़बड़ाती हो। कैन यू थिंक लाइक, एंड मतलब क्या लगेगा यार, क्या लगेगा? बुरा लगेगा और क्या लगेगा, और क्या बता सकती हूँ क्या लगेगा। तुम ही सोच सकते हो, तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। रोने लगी थी घर आके, और क्या। लेकिन ये सब चीज़ों के बाद कभी कभी तो लगता था कि यार बहुत हो रहा है यार, कोई हेल्प भी नहीं करता, खुद से भी नहीं हो रहा, क्या करें, बहुत परेशानी हो रही, बहुत प्रेशर हो रहा है। लेकिन बस एक बात थी कि छोड़ नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा सा थम जाएंगे, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस यही यार, लगे रही लाइक इट वाज काइंड ऑफ पेनफुल समटाइम, बट वही है कि लगे रहना है। सो व्हेनेवर आई थिंक अबाउट ऑल दिस, तो थोड़ा लगता है अंदर से कि कैसा था वो, मतलब कैसा टाइम था। एंड राइट नाउ आई एक्चुअली केम टू एम्स दिल्ली। वो सर ऐसे क्लास में बोलते थे कि यार कोई तो कम्पीट करो एम्स दिल्ली, ताकि बोलने के लिए रहे। एंड आई विश कि ये वीडियो LK गुप्ता सर देख रहे हो और उन तक मेरा ये मैसेज चला जाए कि सर मैंने निकाल लिया।
थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस। तो यार बेसिकली यही है, बेसिकली बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि यार बहुत कुछ अजीब अजीब होगा। ये तो मेरे साथ इस टाइप से हुआ वियर्ड एक्सपीरियंस। तुम लोगों के साथ भी यार कुछ हो सकता है कि कुछ कोई उल्टा सीधा बोल दे जिससे आपको बहुत उम्मीद हो, आपकी उम्मीद तोड़ दे, लेकिन वही है, आप लगे रहना है। और आपको मैं बताती हूँ, जिन सर ने मुझे क्लास से निकाला था ना, जब एम्स हुआ था तो सबसे पहले मैं उन्हीं को जाके मिठाई दी थी, ठीक है। उन्हीं ने सबसे ज़्यादा मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो यार अभी फिर अब जब हो गया तो अब समझ में आता है कि नहीं, सर सही थे। हमारे अप्रोच में प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम हर चीज़ जो चीज़ नहीं होती उसके लिए एक्सक्यूज़ ढूंढने लगते हैं कि लगता है इस कारण से नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम मेरे अंदर थी कि मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। जिस दिन फोकस करने लग गई उस दिन बॉटनी भी कुछ नहीं रही, फिर बॉटनी भी याद हो गई आराम से। इंटरेस्ट की बात होती है यार। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को बोलते हैं कि इतना स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हो, इतने मोटिवेशंस वीडियो देखते हो, सिर्फ एक ही मतलब मेन चीज़ होती है हार्ड वर्क। यार बचपन से सुना है हार्ड वर्क सब कुछ है, लेकिन यार कोई बताने वाला नहीं होता है कि एक्चुअली कैसे हार्ड वर्क करना है, एक्चुअली क्या होता है, इनसाइड स्टोरी कोई बताता नहीं है। लाइक कहाँ से जानोगे तुम, तुम्हारे घर में कोई निकाले हुए रहेगा तब तो तुम जानोगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप ओपन माइंड रख सकें और उसके बाद तैयारी करें, उसके बाद आप पढ़ें, ताकि आपको लगे कि नहीं ये सब चीज़ें भी हो सकती है और आप वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहें। तो मेरा मोटो यही होता है वीडियो बनाने का। बाकी थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, बाय।